नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू फैक्ट और माइथोलॉजी में। दोस्तों, जब जब इस संसार में बड़ी बड़ी कठिनाई आई है तब तक भगवान श्री हरि विष्णु ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर संसार का उद्धार किया है। अब चाहे सतयुग में मत्स्य अवतार की बात कर लो, त्रेता में श्री राम की और द्वापर में श्री कृष्ण की और घोर कलयुग में होने वाले कल के अवतार की। लेकिन जब जब पाप बढ़ा है तब तब श्री हरि विष्णु ने अलग अलग गुणों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होकर बुराई का अंत किया है। और अब जो ये घोर कलयुग होगा ना, इसमें पाप इतना ज़्यादा कूट कूट के बढ़ा रहेगा कि पुण्य अंश मात्र भी नहीं होगा। यहाँ पर भगवान कल के 64 गुणों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगे और राक्षस कली का अंत करेंगे। अब ये जो राक्षस कली है ये ना अपने आप में बहुत ज़्यादा बलवान होगा और ये कहा जाता है कि राक्षस कली के अंदर रावण से भी 100 गुना ज़्यादा बलवान होगा। अब सोचिए कि रावण कितना ज़्यादा बलवान था और उससे भी ज़्यादा कोई बलवान राक्षस तो वो कैसा होगा। और रावण के अंदर तो कुछ अच्छे गुण भी थे, जैसे कि वो शास्त्र का ज्ञाता था, वेदों में कंठस्थ थे। लेकिन ये जो कली होगा इसके अंदर थोड़ा सा भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो अब सोचो वो कितना ज़्यादा क्रूर होगा। तो ऐसे में भगवान कल की जो मनुष्य रूप में अवतरित होंगे तो वो उतने बलवान राक्षस से कैसे लड़ेंगे, कौन सा युद्ध नीति अपनाएंगे और कैसे हथियारों का उपयोग करेंगे। दरअसल हमको समझना पड़ेगा श्री कृष्ण अवतार से कुछ चीज़ों को। जब श्री कृष्ण अपने देह त्याग रहे थे तो उनका जो सुदर्शन चक्र था वो केवल श्री कृष्ण ही उपयोग कर सकते थे। क्या ये भी आप कह सकते हो कि भगवान विष्णु के जो कोई अवतार हो सभी उसे धारण कर सकते हैं? कोई भी सुदर्शन चक्र को हैंडल नहीं कर सकता था। इसलिए श्री कृष्ण जब देह त्याग रहे थे तो सुदर्शन चक्र ने खुद को धरती के अंदर समाहित कर लिया। लेकिन क्यों? इसके पीछे का तो कोई कारण होगा। कारण यही है कि भगवान कल की जब आएंगे तो वो सुदर्शन चक्र जो है वो धरती चीर के वापस आ जाएगा और भगवान कल की उसे धारण करेंगे। लेकिन वो सुदर्शन चक्र की मदद से युद्ध कैसे करेंगे, क्या नीतियाँ होगी, तो वो सीखेंगे प्रभु परशुराम से। जी हाँ दोस्तों, भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार है वो आज भी जीवित है। माना जाता है कि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते हैं। लेकिन उनके जीवित रहने का कारण क्या है? ऐसे में सबसे बड़ा कारण है कि जब कल के अवतार पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो भगवान परशुराम उन्हें शास्त्र नीति सिखाएंगे, उन्हें सब कुछ सिखाएंगे। मतलब कि उनके गुरु होंगे प्रभु परशुराम। और जितने भी चिरंजीवी होंगे, जैसे कि अश्वत्थामा की बात कह लो, विभीषण जी की बात कह लो, वो सबके साथ भगवान कल्कि के युद्ध में साथ देंगे। अब बात आता है कर्ण की तरफ। कर्ण के पास कवच कुंडल था, आपको तो पता ही है। कर्ण से जब कवच कुंडल मांगने आते हैं भगवान इंद्र ब्राह्मण की भेष में, तो वो कवच कुंडल कर्ण दान के रूप में दे देते हैं। तो इंद्रदेव वो कवच कुंडल छल से ले गए थे और छल से ले गया हुआ चीज़ स्वर्गलोक नहीं जा पाता। तो भगवान इंद्र ने यह कवच कुंडल ऐसी समुद्र के पास रख दिया जिस समुद्र में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। और वो जगह माना जाता है कि उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। वहाँ पर एक ऐसा सूर्य मंदिर है, लोगों का मानना है कि उसी सूर्य मंदिर के अंदर कर्ण की कवच कुंडल है और उस कवच कुंडल की रक्षा स्वयं दक्षक नाग कर रहे हैं। माना जाता है कि भगवान कल की जब अवतरित होंगे, सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे, युद्ध करने जाएंगे, तो वो उस कवच कुंडल को भी धारण करेंगे। और इतना ही नहीं, एक तीसरी चीज़ भी है और वो है भगवान श्री कृष्ण का जीवित दिल। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब देह त्याग रहे थे, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तब उनका देह तो जल गया था लेकिन उसका दिल नहीं जला। वो दिल कंपन कर रहा था और अर्जुन ने उस दिल को समुद्र में प्रवाहित कर दिया था और वो दिल आज भी मौजूद है। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है उसके अंदर ये ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। और हर 12 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है।